हाय बायो रीडर्स, मैं हूं नैना और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जब मधुमक्खी डंक मारती है तो उसके बाद क्या होता है। तो ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये मैंने लिया था घर पे जब एक मधुमक्खी मेरे घर पे आ गई थी और मेरे कपड़े पे बैठ गई थी। लेकिन लकीली मेरे स्किन पे वो डंक नहीं लगा, वो मेरे कपड़े पे स्टिक हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो स्टिंग और वेनम सैक है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो अलग हो गया है मधुमक्खी के शरीर से। और ये जो वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है जहाँ पे हीमोलिम्फ मैंने लिखा है, ये है इसका ब्लड जो इसके बॉडी से निकल रहा है, क्योंकि इसका जो स्टिंगर पार्ट है वो इसके बॉडी से अलग हो गया है। और हीमोलिम्फ क्या है? हीमोलिम्फ जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप के प्राणी होते हैं, मधुमक्खी भी आर्थ्रोपोडा का प्राणी है, इसीलिए इसका जो ब्लड है वो हीमोसायनिन से बना होता है, इसीलिए उसका ब्लड रेड नहीं होता, वो हल्का ब्लूइश वाइट होता है। तो ये हीमोलिम्फ निकल रहा है और इसके बाद ये मधुमक्खी मर जाएगी। तो ये थी एक वर्कर मधुमक्खी, क्योंकि ये जो डंक मारने का एपरेटस वो क्या होता है कि वो जो अंडे देने वाला एपरेटस होता है उसी का मॉडिफाइड वर्जन होता है। रानी मधुमक्खी सिर्फ अंडे देती है और इसीलिए वो डंक नहीं मारती, और मेल के पास वो एपरेटस नहीं होता, इसीलिए वो डंक नहीं मारते। तो डंक कौन मारता है? वर्कर मधुमक्खी जो काम करती है, मधु इकट्ठा करती है, उनके पास अपने आपको बचाने के लिए या एनिमी को घायल करने के लिए ये स्टिंग होता है। तो ये स्टिंग से अपने साथी इंसेक्ट को भी बार बार स्टिंग कर सकती है, लेकिन जब कोई मैमल को या बड़े एनिमल को ये स्टिंग करती है तब इसका स्टिंगर का जो मुड़ा हुआ भाग रहता है, जो बार्ब जिसको कहते हैं, वो शरीर के अंदर हमारे अटक जाता है और स्टिंग जो है इससे अलग हो जाता है। और इसके बाद इसको अल्टीमेट सेक्रीफाइस देना पड़ता है, जो कि है डेथ, और ये मर जाते हैं। तो ये था मधुमक्खी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इसके जो डंक में ये वेनम सैक है, उसमें रहता है फॉर्मिक एसिड, जिसके कारण हमें बहुत जलन होती है। तो जो मिथ है कि मधुमक्खी के डंक से मर भी सकते हैं, तो मर सिर्फ वही सकते हैं जिनको मधुमक्खी के इस वेनम से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। नॉर्मल पर्सन जो है उसकी मौत इससे नहीं हो सकती, उसको सिर्फ पेन होगा और थोड़ा सा सूज जाएगा, जिसको हम लोग घर पे ही ठीक कर सकते हैं और 2-3 दिन में ये ठीक हो जाता है। और ये मिथ है कि सारी मधुमक्खियाँ डंक मारती है, तो ये भी हम जान चुके हैं कि रानी मधुमक्खी और मेल मधुमक्खी डंक नहीं मारते, सिर्फ वर्कर मधुमक्खी डंक मारती है। और मिथ ये है कि जब भी कोई उसके सामने आता है तो वो डंक मारती है, तो ऐसा नहीं है। मधुमक्खी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे चारों तरफ पाई जाती है, लेकिन वो डंक नहीं मारती। वो जब डंक मारती है वो खुद घबराई रहती है या अपने आत्मरक्षा के लिए वो डंक मारती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पिक्चर मैंने ले लिया था, इसलिए मैं चाहती थी कि आपके साथ शेयर कर लूँ कि मधुमक्खी के काटने के बाद क्या होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।